Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन और मैं हूं शौकत जरदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मेहरान यूनिवर्सिटी करप्शन स्कैंडल पर एक सीरीज़ कर रहे हैं प्रोग्राम्स की। हमने पहले 4 प्रोग्राम्स में ऑडिट डीजी ऑडिट सिंध की रिपोर्ट में जो एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स हुई थी उनके मुताबिक या जो सवालात उठाए गए पैसे के इस्तेमाल के हवाले से, हम उनके हवाले से बात कर रहे थे और अभी भी मज़ीद इंफॉर्मेशन है उसके साथ साथ। लेकिन ये तो वो करप्शन है जो कि पिछले सालों में हुई, 2018-19 तक हुई, अब पूरा 20 गुजर गया है। तो मैंने सोचा कि एक तो वो हो गई, अब उसकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, चलती रहेगी और उस पर हम मज़ीद प्रोग्राम्स भी करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी ने करोड़ों रुपए पेंडेमिक के दौरान, जब ये यूनिवर्सिटी बंद थी, पेंडेमिक के दौरान करोड़ों रुपए फ्यूल की मद में दिए। अब ये जिस तरह आपको याद होगा कि जब पनामा पेपर्स आए थे तो किस तरह उन्होंने पूरा एक चार्ट बनाकर ये सारे मामलात को कनेक्ट किया था। अभी वो चार्ट तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इस पूरे मामले में 2 मेजर कैरेक्टर्स हैं। 2 तो हैं, डायरेक्टर फाइनेंस और वाइस चांसलर का तो आप ऑलरेडी जानते हैं। उसके अलावा 2 कैरेक्टर और हैं। एक तो हैं जी ये ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूल कॉन्ट्रैक्टर मेहरान यूनिवर्सिटी के नदीम अराई साहब। इनके पास सिंध यूनिवर्सिटी का भी ठेका है, मेरे ख्याल से लियाकत यूनिवर्सिटी का भी ठेका है। और दूसरे हैं जी काजी रियाज साहब। काजी रियाज साहब जो हैं वो बेसिकली प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, सिविल इंजीनियर हैं बाय क्वालिफिकेशन, लेकिन इनको लगाया हुआ है एज ए इंचार्ज ट्रांसपोर्ट। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जो एंटी करप्शन ने जो सिंध यूनिवर्सिटी की मेगा करप्शन पे जो इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें एंटी करप्शन की एक FIR में ये मौसूफ जो हैं वो सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ ये नॉमिनेटेड हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये भी नॉमिनेटेड है। तो इनके ऊपर करप्शन की FIRs कटी हुई हैं, क्रिमिनल ऑफेंस की FIRs कटी हुई हैं एंड दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग। और इनकी जो लूट मार है वो जारी। अब आप बोलेंगे कि जी ये आम रिवाजी सहाफ़ियों की तरह कह देते हैं कि जी लूट मार है, सबूत तो कोई नहीं है। तो अब ज़रा आप मुलाहिज़ा करें, मैं आपके सामने कुछ जेन्युइन स्क्रीन शॉट्स रखने जा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्योंकि ये वीडियो जब आप देखेंगे अपने मोबाइल पे, तो अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपको नज़र आएगा, जिससे आपको ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज़ पता चलेगी। मेरे पास इस वक्त हाथ में जी एक स्टेटमेंट है और ये ना इतनी ज़्यादा पुरानी स्टेटमेंट है और ना ये इतनी ज़्यादा नई स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है जी मेहरान यूनिवर्सिटी मेन जाम शोरो के बैंक अकाउंट की। और इसमें जी एक, अब ये 28 जुलाई के चेक है, 1 2 3 4 5 6 7 चेक इस वक्त मेरे सामने हैं जो कि HBL से जो DMS फिलिंग स्टेशन है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। अब ज़रा इनके अमाउंट्स पे आते हैं। ये चेक नंबर्स भी आप देख रहे हैं मुतवातर एक डिटेल के साथ। और ये चेक्स कब हुए हैं? मई में, ये मई में जुलाई में रिलीज़ हुए हैं। तो जुलाई में जो ये चेक्स जिनकी मैं आपके सामने डिटेल रख रहा हूँ, अब आप ज़रा अमाउंट देखते जाएँ। 3,97,000, 19,12,000, 17,53,000, 19,63,000, 1,71,00,000, नहीं 17,11,000, सॉरी 16,96,000 और 8,05,000। तो ये कोई कुल मिला के कोई 70-80 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन फ्यूल की मद में, क्योंकि ये एक फिलिंग स्टेशन को पेमेंट हुई है, तो ये हुई है 28 जुलाई को। सेम ड्यूरिंग पेंडेमिक 4 मार्च को पेमेंट हुई। चले जी हम बादी नज़र में कहते हैं कि ये पुरानी पेमेंट है 16,76,189 रुपए की। उसके बाद जी मैं आपको बताऊं, ये सारी आप देख रहे हैं। फिर 9 मार्च को 5 दिन के बाद ये 2 चेक्स निकले DMS फिलिंग के नाम, एक 26,23,000 का और दूसरा 20,81,000 का। और ये भी पेंडेमिक के दौरान ये बसें चल रही थी और ये ट्रांसपोर्ट जो मेहरान यूनिवर्सिटी की है ये इस तरह से चल रही थी। उसके अलावा ये एक और अकाउंट डिटेल है, ये किस तरह प्राइवेट अकाउंट्स में ये सारे पैसे ट्रांसफ़र हुए, जिसमें जी 1,93,000, फिर जी 1,22,000, फिर जी तकरीबन 34 लाख का एक और ट्रांजैक्शन हुई। ये प्राइवेट अकाउंट्स में ये सारे पैसे इन्होंने इस तरह भेजे। फिर जी यही ये तेल वाले को जो पेमेंट हुई है ये उसकी रसीदें हैं। उसके बाद जी ये भी, और ये आप अमाउंट चेक करें कि जी फ्यूल की मद में
तकरीबन 14 लाख 15 लाख का हर दूसरे तीसरे दिन ये कट रहा है। और मैंने जब इसका हिसाब लगाया तो मैंने कहा जी हो सकता है हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, सैकड़ों बसें हैं और इतना ख़र्चा आ जाता होगा। लेकिन फिर हम हैरान रह गए कि जी ये कोरोना के दौरान इनका इतना एक्सपेंस कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जो पूरा माफिया है, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर, फ्यूल कॉन्ट्रैक्टर, और मज़े की बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर साहब फ्यूल सप्लाई करते हैं उनका जो फिलिंग स्टेशन है नियरेस्ट, दैट्स ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो डेली गाड़ी वहाँ जाती है 34 किलोमीटर, फिर यूनिवर्सिटी की तरफ ड्राइव करती है या यूनिवर्सिटी से 34 किलोमीटर ड्राइव करती है, जबकि उसी विसिनिटी में दसियों बीसियों जो है वो और फिलिंग स्टेशन है। बट क्योंकि फेवर देनी है, जैसा कि हमने ऑडिट पेरा में देखा कि इन्होंने अनरजिस्टर्ड बसेस के ऑनर को कॉन्ट्रैक्ट दिया और इन्होंने जो है वो प्रॉपर फाइलिंग नहीं की, जो कि हम पिछले प्रोग्राम्स में आपको जो ऑडिट ने निकाला था उसी पैरा को कंटिन्यूएशन में करते हुए ये जो करोड़ों रुपए का नुकसान इन्होंने किया बसेस की मद में, और मेरे ख्याल से गालिबन कोई 13 करोड़ 13.5 करोड़ का नुकसान इन्होंने बताया था। तो ये सारा वही नुकसान है जो इस तरह इन लोगों को नवाजा गया है, जिनकी तस्वीरें और जो लोग मुलविस हैं ये मैंने आपके सामने चलाए हैं। उसके अलावा ये कुछ प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हैं व्यूअर्स। अब ये लोग कौन हैं और इनका क्या लेना देना है यूनिवर्सिटी के साथ। ये कोई 26,30,000 की एक ट्रांजैक्शन हुई है, कोई दीन मोहम्मद के नाम से ट्रांसफ़र हुआ है ये, और ये सारे चेक नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह बेताज बादशाह बन के फिर ये जी एक और इनके फिलिंग स्टेशन को 20,98,000 का एक चेक रिलीज़ हुआ 19 मई 2020 को। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह मुतवातर पेंडेमिक के दौरान भी यूनिवर्सिटी को दोनों हाथों से किस तरह ये लोग मतलब कि लूट रहे हैं और खा रहे हैं, और किस तरह से ये पूरा एक। और फिर आप ये देखें कि जी एक जमील अहमद साहब हैं, उनके नाम पे कोई ठीक ठाक चेक्स निकले हैं, और ये सारे चेक्स जो हैं वो 18,000 14,000 66,000 19, ये कोई पूछने वाला नहीं है। नोबडी हैज़ चेक दी अकाउंट्स। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि हम भूल जाएंगे उस सारी करप्शन को जो इन लोगों ने हमारे इदारों को तबाह करके नोच के वो सारी फैसिलिटीज़ जो स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए वो सारा पैसा निकाल के इन लोगों ने अपने बंगले बना दिए, घर बना दिए, प्रॉपर्टीज़ बना दी। लेकिन हमने मुसलसल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ विद प्रूफ्स ये सीरीज़ चलानी है, और तब तक हम चलाते रहेंगे जब तक या तो हुकूमत ना जाग जाए या फिर ये शवाहिद जो हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। लेकिन जिन लोगों को लत पड़ी हुई है करप्शन की वो कभी भी इस चीज़ से बाज नहीं आने वाले, और जितने भी हम शवाहिद चलाएंगे उतने और शवाहिद हमारे पास आते जाएंगे, लेकिन इन्होंने बस नहीं करनी है। तो आज मैंने सोचा कि ये जो तेल की मद में करोड़ों रुपए की करप्शन जो कि इस साल हुई है, ये मैंने आपको चेक्स दिखाए हैं मार्च, मई, जुलाई और इन सारे माह के। ये वो महीने हैं जिसमें पेंडेमिक है, और आप देखें कि एक एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए इस तरह निकाले जा रहे हैं और पेमेंट्स की जा रही हैं। तो अगर ये माजी की पेमेंट्स हैं तो बिल्कुल इसकी वजाहत आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वाइस चांसलर साहब समझते हैं कि वो फ़ोन ब्लॉक करके और भाग जाएंगे। तो ठीक है, आप एक सहाफ़ी से भाग सकते हैं, लेकिन आप कानून से कैसे भागेंगे, आप उन इदारों से कैसे भागेंगे जिन्होंने इन सब की आपसे रसीदें मांगनी और आपसे इसका एहतसाब करना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।